ऑलराइट, चल पहला मेरा आप लोगों से सवाल है, और वो सवाल ये है कि मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं बेसिकली एक यहाँ पे ना आपसे पहला पहला मेरा सवाल है कि हमने बनाना क्या है। हमें, आप सबको पता है हमें गोमू को बनानी है, ठीक है। आई होप सबको पता है गोमू को कैसे खेलते हैं। यस। गोमू को खेलने का तरीका हमने देख लिया था। गोमू को ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ जाके हमने काफ़ी मज़े मज़े की खेली थी गेम। जैसे बाद में अभी मैं खेल रहा था तो मैंने ये इस तरह से गेम खेलते हैं, 19 by 19 के फील्ड होता है, और ये देखें कंप्यूटर कुछ, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली अब बनाना, तो हमारा ओवरऑल टारगेट ये है कि हमने कंप्यूटर वर्सेस झूमनी बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी ये बनाने के लिए पहले हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि हमने ये बेसिकली एक ये जो 19 by 19 के ग्रिड है ये बनाना है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जाके रखवा सकें, तो ये रखवाने वाला काम हमने करना, ठीक है। तो ये रखवाने वाला काम सवाल ये कि कैसे करें। तो पहली बात है कि हमें बेसिकली मेमोरी, जब हम प्रोग्राम लिखने लगते हैं तो हम मेमोरी लिखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमें इस गेम को बनाने के लिए क्या क्या मेमोरी चाहिए, ठीक है। ये मेरा सवाल है पहला आपसे कि हमें मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक बड़ा मजे का काम ये है कि हमें ना हमने, आप जो लास्ट क्लास है जो अगर आप अटेंड आपने की हो तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले क्या बनाया था। हमने एक ग्रिड बनाया था, ठीक है। यस। अब ग्रिड बनाने का तरीका क्या है कि हम यहाँ लिखते हैं ग्रिड, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे मेरे ग्रिड, ग्रिड इज इक्वल टू, बाद अब इसका नाम ग्रिड ही रखते हैं, इसका नाम बोर्ड रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये बेसिकली हमारा एक बोर्ड है और इसके अंदर ये कितने बाय कितने का बोर्ड होना चाहिए, 19 by 19। 19 by 19 का। तो हम एक काम करते हैं, ये लुक एट दिस में क्या करने लगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अब आया उसको किससे इनिशियलाइज करवाना, उससे इनिशियलाइज आए करवाना। हाँ, आए से। शुरू में ना उसमें हम स्पेस रखना चाहते हैं, स्पेस ना नजर नहीं आएगी तो उसका कहते हैं डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, अब एक सही और है। बात भी मेरी सुने, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल अरे होनी है ना, ये देखें आप, ये देखें 2 डायमेंशनल अरे होगी, तो इसके अंदर कितनी रोज होंगी पहले मुझे बताएं। 19 रोज। 19 रोज। 18 तो यहाँ पर लिख दें 19 रोज, 0 से लेकर 19 तक इंडेक्सेस होंगे, लेकिन असल में जो रोज होंगी वो कितनी होंगी, 18 होंगी। अच्छा, अब 18। बात सुनिए, ये कितनी अरे बनी होता है, बनी बताया मुझे, ये जो हमने अरे बनाई है कितना साइज की बनी है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये कितना बनेगा, प्रिंट बोर्ड करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा बताएं मुझे, बता सकता 18 है। टाइम सर ये डैश। ये 18 टाइम, सॉरी इसको 19 कर देते हैं, 19, हाँ जी बताएं ये क्या प्रिंट 18 करेगा। डैश। जैन बताएं क्या प्रिंट करेगा, ये कितने साइज की अरे बनी है मेरे वीडियो बताएं, ये कितने साइज की अरे एक्शन बनी है। अगर हम करना चाहते हैं तो फिर ये पहले तो सिर्फ एक लाइन बड़ी सी प्रिंट करेगी, फिर 19 इस स्पेस की साइज होगी। नहीं, बेसिकली इससे होगा क्या, मेरा सवाल ये है, बेसिकली ये होगा ये, सिर्फ एक ये ना लाइन होगी। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तुम एक अरे बनाओ, ठीक है, ये एक अरे बनाओ, और उसके अंदर उसके अंदर एक और अरे बना दो, ठीक है। ये कह रहा है इसके डबल अंदर एरे। एक और अरे बना दो, और उस अरे के अंदर, और वो कितने साइज की अरे बना दो, उसके अंदर एक और अरे बना दो। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं इसको ना इसको ब्लू कलर से बना दूं। तो ये कह रहा है कि आप ऐसा करें, इसके अंदर एक और अरे बनाओ, और ये कितने साइज की अरे बना दें, 19। 19 साइज की, और हर एक को किससे इनिशियलाइज करवा दो, डैश से इनिशियलाइज करवा दो। कैसे इनिशियलाइज करवा दो, सर ये डैश कोमा से। साथ साथ आएंगे। हाँ, ये ना ये सिंगल कोट होता है, सिंगल कोट का मतलब होता है, सिंगल कोट का मतलब होता है ये कैरेक्टर है। तो याद है अल्फाबेट हमने किया था, तो ये कैरेक्टर है जो हमने इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। जी। सही हो गया, तो हमने डैश से इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए, ये मैं अगर प्रिंट करवाऊं तो ये बेसिकली, अगर मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखिए F10, ये देखिए मैं अभी चला रहा हूँ आपके सामने, इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूँ, देखना क्या होता है। अब्दुल्ला, आप इधर हैं, अब्दुल्ला, जैन,
अदील, यस सर। ओके। अच्छा अब्दुल्ला आजम से आता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे प्रोग्राम चलने लगा। शुरू में थोड़ा सा मेरा पहले बहुत स्लो चलता है। ये देखिए जी, ये मैंने बोर्ड बनाया, आप देख सकते हैं कि ये एक अरे बनी है। उस अरे में एक लेंथ है और उसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 19 साइज की बनी है, 18 तक उसके। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। अच्छा अब एक और मजे की बात है, और मजे की बात यह है कि मैंने तो, मुझे तो एक सिर्फ 90, इसमें तो सिर्फ एक ही रो बन गई है। मैंने असल में क्या बनाना है, मैंने तो 2 डायमेंशनल अरे हमने बनानी तो है, ग्रिड बनानी है मैंने तो 19 ग्रिड बनानी है और हर रो 19 साइज की होगी। तो एसेंशियली मुझे कुछ इस तरह का काम करना है, गौर से मेरी बात सुन। मैंने असल में ये करना है, फिर कॉमा लगा के दोबारा से ये करना है ना, फिर कॉमा लगा के दोबारा से ये करना है, फिर दोबारा लगा के ये वाला ये करना है। ये कितनी दफा करना है? अच्छा बात अभी मैंने कितना किया, ये मैंने कितना किया बताया मुझे? 1 2 3 4। तो यार ये कितनी कितनी रोज बन जाएंगी? ऐसे करते हैं 19 को छोटा कर देते हैं, ऐसे करते हैं इसको 5 कर देते हैं, 5 नहीं 6 कर देते हैं, ये भी 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 6 कर देते हैं, ताकि शुरू में छोटा ग्रिड बन जाए, कोई बात नहीं, बाद में इसको 19 कर देंगे। हाँ जी बताएं, अभी आप बताएं ये ये कितनी कितनी रोज समझ बन नहीं जाएंगी? आई कि आपने ऐसे क्यों लिखा। ये ना देखो, मैंने इस तरह आमतौर पर याद है हमने अरे बनाते थे, यहाँ पे हम अरे बनाते थे, तो यहाँ पे लिखते थे 1 2 3 4 5 6। तो ये एक अरे बनती थी जिसमें 0th इंडेक्स पे 1 पड़ा होता था, सेकंड पे यस 1 पे 2 और ये वगैरह। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0th इंडेक्स पे अरे पड़ी हुई है एक और वो कितने साइज की है? 6 साइज की। और उसमें असल में पड़ा क्या हुआ है? डैश पड़ा हुआ। ये समझ में आती है बात? यस अच्छा अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमा, फिर लिख देता हूँ ये सॉरी डैश, फिर लिख देता हूँ ये डैश, फिर कॉमा लिख देता हूँ ये डैश। ये कितने हो गए डैश? 5 हो गए। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? आप समझ में आता है क्या हुआ है? समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं आया? अच्छा अगर आपको ये कॉमा वगैरह परेशान कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, चलें इसको 0 कर देते हैं। अब ठीक है, अब तो कोई इशू नहीं, 0 कर दिया, ये भी 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 0 कर दिया। आप कोई परेशानी है? अब तो कोई परेशानी नहीं। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये मैं एक और भी बना लेता हूँ, फिर मैं एक और भी बना लेता हूँ, फिर मैं एक और भी बना लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ये एक बोर्ड बनाओ जिसके अंदर एक रो में 6 जीरोज होंगे, फिर अगली रो में दोबारा से 6 जीरोज होंगे, फिर अगली रो में दोबारा से 6 जीरोज होंगे, फिर अगली रो में दोबारा से 6 जीरो। ये समझ में आई बात? यस अभी आप समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, अब हम दोबारा चला के दिखाते हैं आपको ताकि आपको यकीन आ जाए। तो यहाँ आ गए, ये चलाया हमने, आप देख सकते हैं अभी जो अरे बनी है ए बनी है उसमें सिर्फ 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोर्ड बनाया है तो ये देखें, ये अभी पहली रो बन गई, उसके अंदर देखें ये पड़ा हुआ है, दूसरी रो बन गई। तो ये देख सकते हैं आप, अब सॉरी, अब आप देखें ये जो सॉरी ये बना हुआ है, ये जो मैंने बोर्ड ये देखें ये बना दिया उसने, सॉरी सॉरी गलती हुई है, क्या गलती हुई है बोला, क्या लगाना भूल गया हूँ मैं इधर, डबल एरो नहीं कॉमा, डबल कॉमा कॉमा सॉरी। कॉमा लगाना था, कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। तो मैं F10 प्रेस करता हूँ और F10 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 F10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड बना हुआ है, इसके अंदर देखें ये 4 रोज हैं, 0 1 2 3, और ये उसके हर रो के अंदर एक अरे पड़ी। ये समझ में आ गई बात? अभी आप समझ में आ गई है? यस शाबाश। अच्छा मैं अब आपसे ना एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये करता हूँ कि अगर मैं लिखूं बोर्ड की 0 की 3 पे जाके 1 लिख दो, तो मुझे बताएं ये किस जगह पे जाके 1 लिखेगा?
फोर्थ जीरो पे। ये जीरोथ रो की थर्ड इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। इस जगह जहाँ पे जाके 1 लिखते हैं। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। तो मैं F10 आया। ठीक है, ये देखें, ये मैंने बना दिया अरे, वो चल गया भाई, ये अरे बन गई, आप देख सकते हैं ये अरे बनी पड़ी है। ठीक है, और ये देखें, ये इस जगह जाके इसने 1 लिख दिया। अब यह नजर आया आपको? अब ये नजर आया आपको? ये देखें यहाँ पे, ये कहाँ पे 1 हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको? नजर आ गया, नजर आ गया। शाबाश। अब आप बताएं, आपने मुझे बताना है। ठीक है, अभी आपने बताना है। पहले तो हमें अदील ने बता दिया था। ठीक है, अब आप बताएं। अदील भी बड़ा तेज हो गया। अगर मैं 1 3 करूंगा तो क्या होगा, ये किस जगह पे जाकर चेंज करेगा? ये मुझे इस पे लिख के दिखाएं। ये मुझे बताएगी अबिया, और जैन आपने मुझे बताना है अब। और मुझे बताएं 2 3 किस पे करेगा, ये मुझे जैन बताएगा। ठीक है, और किधर है भाई अब्दुल्ला? अब्दुल्ला आपने ये बताना है। मैं अगर 3 3 करूंगा तो ये किस जगह पे करेगा? अब्दुल्ला आजम नहीं, अब्दुल्ला सिद्दीकी। ठीक है, और अब्दुल्ला जो हमारा दूसरा है, अब्दुल्ला सॉरी, ये है अब्दुल्ला A.S यानी अब्दुल्ला सिद्दीकी, और यहाँ पे अब्दुल्ला आजम A.A, और ये बताएगा हमें 4,4 के ऊपर। सर मतलब हम कैसे बताएं, सर्कल करके बता दो उसमें से या हाँ, सर्कल के बताएं, सर्कल के बताएं। ठीक है, सर आप ब्लैक स्क्रीन क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? नहीं वो नहीं ये नहीं मैं कह रहा, जब आप हाँ, प्रिंट वो तो मैं F5 वैसे ही नहीं करते दिखा रहा, ताकि आप आराम से देख सको ना। हैं, कंट्रोल F5 का कह रहा। हाँ, अभी मैं नहीं कर रहा, मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है जी, बताएं जी। आप लोग लिख नहीं रहे? एनोटेट कर ले हम। हाँ हाँ, एनोटेट करें। एनोटेट आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन से आ रही है ना? हाँ जी। आपको आ रही है ना? ठीक है, शाबाश। ये किसने लिखा भाई? ये किसने लिखा रेड वाला? सर मैंने। अब्दुल्ला आपने? बेटा 3 3 गए, कहने कहा है मैंने 3। और बाद में ये सुन ले मेरी बात, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। ये है रो नंबर 0, रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, और ये है रो नंबर 3। ये है कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। ये बात समझ में आ गई? आप Yes. बताएं, आप बताएं। ये अच्छा, ये जैन लिख रहा है, सारे का कलर चेंज करें। ये रेड किसने लिखा है? सारे रेड कर रहे हैं एक बात ही सारे कलर चेंज करें अपना अपना, इतने सारे कलर्स हैं। चलें जी, ये अब्दुल्ला ने किया, अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला सिद्दीकी। ठीक है, अब्दुल्ला सिद्दीकी आपका बिल्कुल ठीक है। जैन अब्दुल्ला सिद्दीकी। अच्छा जैन, आपने ये वाला किया है, ग्रेव आपका, ये ब्राउन वाला आपका है। हाँ जी ये 2 3 ये बनता है। सर, ये 2, ये 2, ये तो 3। 2 नहीं है, नहीं 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 नहीं, पहले रो में जाते हैं फिर कॉलम में जाते पहला रो होता है। ओके ओके, हैं। हाँ, अब बताएं क्या होगा। पहले तो मेरा बनता है। अभी आपने नहीं किया अभी तक। अभी आपका किधर है? आपने 1 3 में करना है जाके। अभी आपका किधर है? सर ये सही है। शाबाश, वेरी गुड, तीनों का काम। और अब्दुल्ला आजम आपका कहाँ है, बताया मुझे अब्दुल्ला आजम, आर यू हियर? आई कांट हियर यू। हेलो। हाँ जी, बताएं, आपका बताएं किधर है? ओ मी। हाँ, योर्स वाज द लास्ट वन। हाँ जी, किधर आपका? Invalid. Yes, it is invalid. Why it is invalid? Because I'm Out of talking the about fourth row. Fourth row तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इट्स एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी से चला कर दिखाता हूँ। आप अपने काइंडली अपने अपने मिटा लें।
अपने अपने मिटा लें, शाबाश, अपने अपने मिटा लें, सिर्फ क्लियर कर दें अपने अपने, शाबाश, अपने अपने मिटा लें, शाबाश, और मिटा लो, थोड़ी मेहरबानी। चलो ये देखिए जी, यहाँ पर आ गए, ये अरे बन गई। अब आप देख सकते हैं ये अरेज बनी हुई है। अबिया वाला जो है वो आपने देख सकते हैं, ये अबिया वाला, यानी ये बेसिकली फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, जो कि बेसिकली फोर्थ लोकेशन बनती है जा, और ये 2 3 इज द सेकंड रो, जो कि एक्चुअली थर्ड रो है। और ये जो अब्दुल्ला सिद्दीकी है वो 3 3 यानी कि आखिरी रो में आ गया। और अब्दुल्ला आजम वाला जो है वो कहता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। तो एक्चुअली ये मसला है, तो यू कैन नॉट ऐड दिस, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आपको कितने बाय कितने की स्क्रीन चाहिए मुझे बताएं। 20। एक्चुअली नहीं 20 नहीं, हमें 19 कितने बाय कितने की अरे 19 चाहिए, by 19। हमें ना 19 बाय 19 की अरे चाहिए। तो एक काम हम और करते हैं, वो ये कि यहाँ पे जाके ना 0 लिख देते हैं, ये भी 0 लिख देते हैं। काउंट करो भाई कितने जीरो हो गए, ये 1 कितने 0 हो 2 गए, 3 4 और 5। Sir, ये you're 9 हो गए ना, interrupting my And- counting. हाँ This is And- interrupting my counting. I was counting. 9 हो गए ना, तो 20 करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, 1 और एक काम करते हैं, इसको जाके कॉमा लगा के पेस्ट कर दो, तो ये 20 बन गए। जान दो 20 जाने दो, ठीक है। 20 मैंने क्यों किया अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसको किया हमने कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, फिर यहाँ पे किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, यहाँ किया पेस्ट, और ये कितने हो गए, कितने हो गए हैं बताएं मुझे। सर ये हो 40 गया ये हो गया 4 रोज, 80 4 रोज। 80। अच्छा अब मैंने 19 रोज बनानी है, तो मैं कितनी दफा इसे कॉपी कर दूं, 19 times 19 टाइम। ए- ये 4 रोज 20 कॉपी किया मैंने, 4 रोज कॉपी किए हैं, सर आप और इसको 20 लाइनें 4 बनानी times है कर मैंने। दें, 4 times इसको 5 times कर दें और 1 रो को डिलीट कर दें। जी एक दफा और कॉपी कर दिया, एक दफा और कॉपी कर दिया, सॉरी एक दफा और कॉपी कर दिया, ये कितना हो गया होगा 10 है ना, हाँ नहीं 10 सर 10 हो गया हो ना। और मैं इसी 10 को दोबारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दूंगा तो ये 20 बन जाएगा। वाह जी वाह, ठीक है। सर एक सर आई डोंट थिंक ये 10 है 1 Sir, ये 16. सॉरी 16 सर 16 है। चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ डीबग पॉइंट, और यहाँ पे मैं चला देता हूँ उसको F5 करके, और ये यहाँ जाके रुकेगा। अब मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि ये देखें कितना बन गया, ये 15 बन गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, 16 बना हुआ है। तो मैं इसे रोकता हूँ और रोक के यहाँ पर एक और कॉपी करता हूँ, और एक और कॉपी करता हूँ। अभी आप म्यूट कर लें क्योंकि आपने थोड़ी नॉइस आ रही है, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए कितना हो गया, 16 हो गया, और ये 18 हो गया, और ये 20 हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाके इसको डिबग पॉइंट लेके चलाता हूँ, F5 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे रुकेगा मैं बोर्ड को खोलूंगा, आप देख सकते हैं 19 0 से लेकर 19 तक जा रहा है। इसका मतलब कितनी लाइनें हो गई हैं, कितनी 20 लाइनें हो गई हैं, हाँ 20 लाइनें हो गई, शाबाश, ठीक है। तो 20 लाइनें हो चुकी है हमारी, ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ा मजे का काम करेंगे हम, और वो बड़ा जबरदस्त काम है, ठीक है। ये हमने बना लिया है, ठीक है। लेकिन ना ये हमने क्या स्टोर किया है, ये हमने क्या स्टोर किया, 0 स्टोर किया, ठीक है। ये हमने 0 स्टोर किया, ठीक है। अच्छा बाय द वे अगर मैंने 0 स्टोर ना कर रहा हूं, मैंने क्योंकि मैंने जब गेम खेलनी है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि एक जगह पे लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है क्रॉस, और एक जगह पे लिखा हुआ है टिक। टिक को ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो सिंगल कोट लगाया, इसका मतलब है कि इसमें स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात। अच्छा अब ना अभी जो मैंने अरे 2D अरे बनाई है, ये ना 0 से बनी हुई है। जीरोस मुझे पसंद, मैं जीरोस में काम नहीं करना चाहता। मैं किस में काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये सिंबल्स लिखूं। सिंबल्स पे काम करें, इंटीजर पे काम करें, आप बताएं, जो कहेंगे वही हो जाएगा। सिंबल पे कर लेते हैं। सिंबल पे करना है, सिंबल पे करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
अगर इंटीजर से करेंगे तो फिर आपको तो दोबारा दिखाने के लिए कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने इससे करना है इसे कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इससे करते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन। जो उमर ने की थी वो डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन थी, मैं इसको डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करता हूँ, ठीक है। तो एक नया तरीका भी आ जाएगा और अब्दुल्ला आजम आपको भी बड़ा मजा आएगा काम करने में, ठीक है। तो ये मैंने बोर्ड बना दिया। अच्छा ये अरे तो मैं अभी बना रहा हूँ, उसको तो उठा के बाहर फेंकूँ, ठीक है। एक काम और करते हैं, वो ये कि ये जो मैंने एक मेमोरी बनाई है ना, ये मेमोरी अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं बोर्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ। बोर्ड को प्रिंट कैसे करेंगे? तो बोर्ड को प्रिंट, अगर मैं इस बोर्ड को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? अगर मैं इस बोर्ड को प्रिंट करूंगा तो क्या, ये कंट्रोल F5 पर करता हूँ ना, ये देखें ये ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। हम ऐसे डिस्प्ले करना चाहते हैं? नो सर। हम सर कर ये सकते क्या हैं। हुआ सर? ये तो ये- हो ही नहीं सकता होना। हाँ होता है ना, जब आप एक अरे को डिस्प्ले करते हैं तो वो अरे ही डिस्प्ले हो जाती है ना। तो ये ऐसी अरे डिस्प्ले हो जाएगी। हम तो ऐसे डिस्प्ले करना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि बेसिकली डैशेस लिखी हुई है ना। तो हम एक काम करते हैं, अपना प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। हम अपना प्रिंट लिखते हैं, तो यहाँ पे ना एक फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम है डेफ, इसका नाम है जी अपना बोर्ड प्रिंट, ठीक है। अपना बोर्ड प्रिंट, ठीक है। इसको क्या पास करते हैं, इसको ना बोर्ड भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और काम भी करते हैं इसमें ना, एक 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 ना मैं डायमेंशन भी भेज देता हूँ। डायमेंशन का मतलब पता क्या है? क्या मतलब होगा डायमेंशन का? कि इसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। और लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि ये कोई भी, ये जो भी डायमेंशन की वैल्यू होती है 1 से लेकर उस इंडेक्स तक हम जाना चाहते हैं। जैसे इस वक्त जो डायमेंशन में वैल्यू पास होगी, क्या पास होगी? हम ऐसा करते हैं, अपनी जो मेन मेमोरी है उसमें जाकर लिखते हैं डायमेंशन इज इक्वल टू 19, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे, लूप लगाएंगे फॉर, हाँ जी बताएं, मैंने कितनी रोज डिस्प्ले करनी है? फॉर आई इन रेंज, क्या होना चाहिए बेटा जी, बताएं क्या लिखे? 1 से लेकर कहां तक? 1, हम ना 1 से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, 0 को हम इग्नोर कर देंगे। जी बताइए क्या लिखे? 1 से लेकर हम कर देंगे 20 तक। अच्छा लेकिन ना 20 यहाँ पे नहीं लिखना आपने, आपने जो लिखना है ना यहाँ पे, वो लिखना है डिम +1, ओके। डिम में क्या आ रहा होगा? 19, 19 + 1 का मतलब 20, यानी कि 19 तक जाना है। 1 से लेकर कहां तक जाना है? 19 तक जाना है, ठीक है। तो हम एक्चुअली यहाँ क्या कर रहे हैं? गोइंग ऑन ईच रो, ओके। अब हम क्या करेंगे? फॉर लूप, वैसे बाय द वे इसका नाम आई नहीं रखते, इसका नाम आर रखते हैं, आर स्टैंड फॉर रो, ओके। और सी करते हैं, सी इन रेंज अगेन, और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, और अगेन यहाँ पे भी लिखते हैं डायमेंशन +1, क्योंकि इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ 19 by 19 ग्रिड, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और अब हमने डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले हम ऐसे करते हैं, हम चेक करते हैं वहां पे क्या लिखा। सो इफ वॉच देखिए, इफ बोल्ड की रो एंट्री, यानी rth रो और cth कॉलम पे अगर 0 पड़ा हुआ है, तो हम असल में पता क्या डिस्प्ले करते हैं? हम असल में डिस्प्ले करते हैं प्रिंट स्पेस, ठीक है। हम स्पेस डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और बाय द वे एल्स में हम क्या डिस्प्ले कर देते हैं? एल्स में हम कुछ डिस्प्ले करेंगे, अभी मैं बताता हूँ क्या डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। प्रिंट, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे इसमें क्या डिस्प्ले करना है, फिलहाल मैं इसको ना एल्स में पास कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब अगर मैं इसको, ये क्या मसला कह रहा है, और सॉरी कॉलम, तो मैं अपना बोर्ड प्रिंट कॉल करता हूँ इसकी जगह पे, और इसमें इसकी जगह मैं डायमेंशन भेज देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? कोई बताया क्या प्रिंट होगा? ये आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या प्रिंट करेगा? आई फील लाइक ये ऐसा होगा कि सिर्फ एक रो होगी, एक रो होगी, और उसमें जहां जहां पे 0 लिखा हुआ है, जो कि सारों पे लिखा हुआ है, वो उस पे स्पेस 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 डिस्प्ले कर देगा। अब स्पेस अगर कंसोल पे नजर आए तो कैसे नजर आती है? हाँ जी बताएं, कंसोल कैसे नजर आती है? सर ये 9 वाली लाइन की समझ नहीं है। कौन सी भाई? लाइन नंबर 9 ये बेटा, मैंने देखो मैंने बोर्ड पास किया है ना, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां पे 0 लिखा हो ना,
उस जीरो की जगह ऐसे करो जीरो। चलो अगर मैं ये डिस्प्ले कर दूं, अगर मैं कहूँ कि बोर्ड, अगर मैं ये इफ ना लगाऊं, चलो ऐसे कर दूं, तुम खुश हो जाओ बस। यहाँ पे इसको ऐसे कर दो बस। मैं कहता हूँ प्रिंट करो क्या भला, बोर्ड की RH एंट्री और CH एंट्री, ठीक है, और ऑफ कोर्स एंड इज इक्वल टू ये कर दो ताकि वो एंड लाइन ना करे। और यहाँ पे आके बाय द वे थोड़ा सा हमें यूं पीछे कर देना चाहिए, यूं आएगा देना चाहिए, यहाँ पीछे आ गए, यहाँ पे हमने याद कर दिया प्रिंट कुछ भी नहीं, ठीक है, ताकि वो नई लाइन पे आ जाए। ठीक है, अब मैसेज चलाते हैं, क्या प्रिंट होगा बताएं मुझे। ये प्रिंट हो जाएगा, ये देख रहे हैं क्या प्रिंट हुआ है, ये हमारा जो भी बोर्ड है वो बोर्ड प्रिंट हो गया। डज इट मेक सेंस? Sir, but this doesn't look right. दिस डजंट लुक राइट। इसका तरीकाकार ये है कि आप कंसोल में जाएं, यहाँ जाके प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ जाके इसका ना फॉन्ट सेलेक्ट करें रास्टर, और यहाँ से सेलेक्ट करें 8x8 और ओके करें। वाह जी वाह, ये नजर आ रहा है अब आपको? तो उससे भी बुरा लग रहा है सर। अब तो सिर्फ इतना मुन्ना, इतना मुन्ना, इतना इतना मुन्ना। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा करीब करीब कर देते हैं, 16x12 कर देते हैं। ये आप सही है, इज इट बेटर? नो? सर, ये तो पिक्सेल लग रहे हैं, ये तो पिक्सेल्स लग रहे हैं, क्या है ये? अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं, इसको ये कर देते हैं 12x16 करते हैं। इज दिस बेटर? आई इज गेस, बेटर? लेकिन ये हाँ वीडियो गेम की तरह लग रहा है। हाँ, ये वीडियो गेम की तरह लग रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। Of course, sir's famous dialogue, it's okay, हाँ इट्स ओके, वी no कैन बियर problem. दैट, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा लेकिन एक मजे की बात, वो देखिए वो ना 0 0 बड़े अजीब से लग रहे हैं, है ना? तो व्हाट इफ के हम एक काम करें कि 0 ना डिस्प्ले, बल्कि कुछ और डिस्प्ले करते हैं, और वो क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। और करते क्या है, हम करते हैं इफ अगर यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी हुई है, तो 0 ना डिस्प्ले करो, बल्कि ऐसा करो उसकी जगह ना डैश डिस्प्ले करो। ठीक है, अब फायदा क्या होगा, अब फायदा ये होगा कि अब जो डिस्प्ले होगा वो ये होगा। अब Does it ठीक make है। sense? This look very nice, much better. Does it make sense? है ना? Maybe try and is equal to space. Sorry? Try and is equal to space. Try and is equal to space. चलो ऐसे कर लेते हैं, this look even better. ठीक है? Does it make sense? ठीक है? यस अच्छा ये हमने अच्छा समझ में आ गई बात, जहां जहां पे 0 है उसी जगह मैंने 0 की जगह क्या कर दिया, मैंने डैश रखवा दी। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा एक और काम भी करूंगा, चुटकुला सा करूंगा, बड़ा मजेदार किस्म का होगा वो, और वो भी थोड़ी देर में करते हैं। और वो ये है कि ना, आप बताएं जी मुझे गेम में और क्या चाहिए, मुझे गेम में और क्या चाहिए, डायमेंशन हो गई, बोर्ड हो गया, और क्या चाहिए मुझे, बोर्ड प्रिंटिंग मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल और बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ टर्न। ठीक है, टर्न मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं 2 बंदों को खिलवा रहा हूँ, है ना, 2 बंदों की गेम है, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक प्लेयर 1 होगा और एक प्लेयर 2 होगा, तो टर्न की बारियां चलवा लें। ठीक है, तो टर्न की वैल्यू क्या हो सकती है बताएं मुझे, बताएं टर्न की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1 and 2 1 and 2, दैट्स इट, है ना, टर्न की वैल्यू या 1 होगी या टर्न की वैल्यू 2 होगी। डज इट मेक सेंस? यस ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टर्न लेते हैं और टर्न को बराबर रख देते हैं, क्या भला, टर्न को हम बराबर कर देते हैं, शुरू में क्या करें, पहले की बारी है दूसरी प्ले की बारी, पहले 1 की बारी। पहले 1 की बारी, और पहला 1 अगर मैं और आप खेल रहे हो, पहला प्लेयर मैं हूं, तो फिर तो अभी आप दूसरी दफा खेलोगे भी नहीं, क्यों भला, क्योंकि क्यों आपकी भला बारी बताएं, आती रहेगी। क्योंकि हमेशा किसकी बारी आती रहेगी अभिया, बताएं किसकी बारी आती रहेगी, हमेशा प्लेयर 1 की बारी आती रहेगी। एक्चुअली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हम टर्न जो है उसको इनिशियलाइज करवाएं, जब भी वो खेलना शुरू हो तो उसकी वैल्यू या 1 हो या 2। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं क्या क्या करें। ठीक है, तो देखिएगा
टर्न रखते हैं, टर्न को शुरू में हम बंद कर देते हैं, बाद में इसको रेंडमाइज कर देते हैं, ठीक है। टर्न को हमने बंद कर दिया, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं और मुझे क्या चाहिए, जी बताएं और क्या चाहिए। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, Turn to टर्न की वैल्यू 1 होगी या टर्न की वैल्यू 2 होगी। जब टर्न हमने टर्न चेंज करनी होगी ना, तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, टर्न की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर, ठीक है। तो टर्न की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर वो 2 हो जाएगी, फिर क्या होगी 2 के बाद क्या होगी, अभी 2 के बाद क्या होगी, 2 के बाद हम दोबारा 1। 2 के बाद दोबारा 1 होगी, ये चीज, ठीक है। अभी हम देखते हैं, वो करेंगे आराम से, ठीक है। शुरू में टर्न की वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ना थोड़ा सा एक एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ा सा आपसे खेलता हूँ, और खेलता मैं ये हूँ कि ये आपको नजर आ रहा है सबको, तो ये तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी नीचे कर देते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि इमेजिन करें ये कि मैंने ये एक अरे बनाई, बल्कि इसको नाम रखता हूँ सिंबल, ठीक है। और सिंबल बनाई 2 साइज की, बल्कि 2 साइज नहीं, सिंबल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक अरे बनाता हूँ और इसके अंदर ना मैं रख देता हूँ, एक मैं सिंबल रखता हूँ क्रॉस, और एक मैं सिंबल रखता हूँ लेट्स से ओ, लेट्स से ओ, ठीक है। ओ रखें कुछ और रखें, ऐसा करते हैं, ये कर देते हैं एक, ठीक है। अबियस का मतलब है ए, ठीक है। अच्छा अब ये बेसिकली मैंने क्या बनाई, मैंने एक अरे बनाई है जो कि जिसमें 2 स्ट्रिंग्स है, और एक में एक्स पड़ा हुआ है और एक में ए पड़ा। अच्छा अब ये मुझे बात बताएं, मैं अगर लिखूं प्रिंट प्रिंट सिंबल 0, तो क्या प्रिंट होगा। और अगर मैं कहूं प्रिंट 1, तो क्या प्रिंट होगा। इसको क्या प्रिंट करना चाहिए और इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, बताएं जी। अब ये बताएं पहले आप, इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 वाला होगा, पे एक्स होगा, एक्स होगा, और इसमें क्या होगा, और 1 वाले पे होगा ए। एट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये मैंने चलाया, रन किया, यू कैन सी दैट ये जब मैं चलाऊंगा तो पहले पे एक्स प्रिंट होगा और फिर पे ए प्रिंट। अब एक और मैं आपसे बात पूछता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें रखता हूँ टर्न, टर्न की वैल्यू शुरू में रखता हूँ 0, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे टर्न लिखूं और यहाँ पे लिखूं टर्न इज इक्वल टू टर्न प्लस 1, और अब मैं दोबारा से टर्न लिखूं, मुझे बताएं आप क्या प्रिंट है। पहले x होगा फिर @ होगा। अब ये बात समझ में आई, अब ये बात समझ में आई। सो मैंने क्या लिखा है, टर्न की वैल्यू 0 लिखी है, तो ये कह रहा है सिंबल उठाओ और उसमें से कौन सा एलिमेंट उठाओ, टर्न में बेटा क्या पड़ा हुआ है, 0। तो वो कह रहा है सिंबल का 0th एलिमेंट उठा लो, और वो क्या है, वो है एक्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब अगली बात सुने, मजेदार थी। अगर मैं कहूं, अब गौर से सुनते रहेगा, टर्न की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी, 1 कर दी, है ना। टर्न की वैल्यू पहले 0 थी, 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ सिंबल में क्या उठा लो, 1 उठा लो, 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है उठा लो, तो क्या उठाएगा, एट उठाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, अब गौर से मेरी बात सुनिए, गौर से। व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे ना एम ही एक डैश डाल, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात गौर सुनिए, आप मुझे बताएं आप क्या उठाएगा ये। अब मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, और ये मैं एक और दफा भी देखूंगा। आप मुझे बताएं यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, और यहाँ क्या, पहली दफा क्या प्रिंट होगा, अभी आप बताएगी। डैश। पहली दफा डैश, दूसरी दफा
दूसरी दफा x, x, तीसरी दफा तीसरी दफा वो at। क्या होगा at, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। और इसीलिए अब आप गौर से सुने, मैं क्योंकि मैं x को और ऐड को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं ना जो सिंबल की अरे बनाऊंगा ना वो 3 साइज की, जिसमें एक पे डैश पड़ा होगा, डैश मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस क्या है, क्रॉस मेरे एक प्लेयर, पहले प्लेयर की बारी है, पहले प्लेयर का सिंबल है। और ऐड क्या है, ऐड क्या बताएं मुझे, ऐड क्या होगा, थर्ड प्लेयर का सिंबल है। ऐड है मेरे किसका सिंबल, थर्ड प्लेयर। थर्ड प्लेयर का सिंबल, ठीक है। और ये क्या है, ये है जिसपे बेसिकली जो बेसिकली एम्प्टी स्पेस है ना। और ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट प्लेयर की सिंबल है। और ये क्या है, ये है सेकंड प्लेयर की सिंबल। ये समझ आ गई बात। डिस्प्ले करवाते हुए मैंने काम करना है, डिस्प्ले करवाते हुए मैं 0 1 2 3 डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता, मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता, या तो ये या ये या ये। समझ में आई मैंने क्या बात की है। यानी अगर वहां पे अगर मेरी अरे के अंदर 0 पड़ा होगा तो मैं ये डिस्प्ले करवाऊंगा, अगर 1 पड़ा होगा तो मैं क्रॉस डिस्प्ले करूंगा, और अगर क्या पड़ा हो, अगर 2 पड़ा हो तो हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, हम ऐड डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस किए हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब्दुल्ला आजम, कंफ्यूजन तो नहीं होगी कोई, No confusion यार। नो कंफ्यूजन, शाबाश, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहां पर एक और काम करने लगे हैं, गौर से मेरी बात सुनते थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल की एक अरे बनाता हूँ, और इसके अंदर ये 3 साइज की बनाएंगे मैंने, और हम करेंगे क्या, हम रखेंगे, एक रखेंगे डैश, एक रखेंगे क्रॉस, और एक रखेंगे क्या, एक रखेंगे ओ ऐड कर, और रखना है और रख ले, जो मर्जी करना हो। अच्छा, अब प्रिंट करवाने जब जाता हो ना, तो साथ ऐसा करो कि एक सिंबल की अरे भी हो, ठीक है। और रिसीव करते हुए यहां पे ऐसा करो, सिंबल की अरे पकड़ो, और यहां पे हम कह रहे थे ना प्रिंट करो डैश, इसकी अब जरूरत ही नहीं, बल्कि क्या करो, भला क्या करो जी, बताएं क्या प्रिंट करें हम, प्रिंट करेंगे भला क्या, हम करेंगे बोल्ड की आर एंट्री और सी एंट्री पे जाओ, वहां पे क्या पड़ा होगा, इस वक्त आर और सी एंट्री पे क्या पड़ा होगा, बताएं मुझे, इस वक्त आर और सी एंट्री पे क्या पड़ा होगा। मैंने अभी तक जो बोर्ड को इनिशियलाइज करवाया वो किससे इनिशियलाइज करवाया, बताएं मुझे, किससे इनिशियलाइज करवाया, अभी आप बताएं। सारी जगहों पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर इधर 19 बाय 19 का मैंने 20 बाय 20 का ग्रिड बनाया है, इसमें मैंने क्या लिखा है, अभी आप बताएं। 0 लिखा हुआ है, तो ये बोर्ड की कौन सी, ये यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा ना, है ना। और हम क्या करते हैं, इस सिंबल की, सो एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंबल, बल्कि नहीं, एक सिंबल, ठीक है, बल्कि एक निशान कर लो, यानी खिलाड़ी का जो निशान है ना वो। और हम क्या करते हैं कि सिंबल की अरे पे जाते हैं, और इसके पता है कौन से इंडेक्स पे जाते हैं, जिस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, हम ऐसा करते हैं इस इंडेक्स की ये वैल्यू उठा लेते हैं। ये आप अगर परेशानी हो रही है तो आप इसको एक और लाइन में लिख दें, आप यहाँ पे लिखें, सॉरी, आई इज इक्वल टू दिस, अब ये वैल्यू क्या आएगी, और यहां पे कर देते हैं आई, ठीक है, और यहां पे डिस्प्ले कर देते हैं एक निशान, ठीक है। अब आप गौर से सुने मैंने क्या किया, मैंने कहा है बोर्ड की जो भी आरसी एंट्री पड़ी हुई है वो उठा ले, उसको आई कह दे, तो वहां पे क्या पड़ा होगा, वहां पे शुरू में 0 पड़ा होगा तो 0 आ जाएगा। और हम कहते हैं ऐसा करो, सिंबल की कौन सी वाली वैल्यू उठा लो, 0th वैल्यू उठा लो, तो वो एक निशान आ गया, निशान कौन सा आ गया, शुरू में जो आएगा वो डैश आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यू 0 पड़ी हुई है, ठीक है। और हम कहते हैं उस निशान को डिस्प्ले करवा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बोर्ड डिस्प्ले हो गया और सारे डैशेस डिस्प्ले, और मैं चलाऊंगा तो बिल्कुल सारे डैशेस डिस्प्ले हो गए, ये देखें सारे डैशेस डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं,
मैं ना दो वेरिएबल और बनाता हूँ। एक का नाम है आर, इसकी शुरू में वैल्यू हम लेट से -1 रख देते हैं। एक है सी, उसकी वैल्यू भी हम -1 रख देते हैं। ठीक है, अब ना आप मुझे बताएं कि हमारे प्रोग्राम का ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या हुआ। ठीक है, मुझे आपने स्टेप्स में बताना शुरू करना है। मुझे बताएं स्टेप्स में। ये मैं 3 लूप लगाता हूँ और ये 3। जी बताना शुरू करें जी, स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप 1 क्या होगा, क्या करेंगे बताएं जी। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए? बाय द वे पहले 2 काम हम कर चुके हुए हैं, उसको अगर हम ओवरऑल जो काम हम कर चुके हैं वो भी लिख देते हैं। वो था, पहला काम था हमें मेमोरी बनाओ। ठीक है, सेकंड काम हमारा क्या था? ज़ैन। सेकंड स्टेप हमारा क्या था? वो मेमोरी बनाओ। मेमोरी का मतलब है हमने क्या क्या बना लिया उसमें? हमने ग्रिड बना दिया, और क्या बनाया? मेमोरी के हमने अंदर होगा टर्न सर की, कि हमने टर्न में बनाया, क्या हमने किए थे और वो कब किए थे। और हमने सिंबल भी किया था। ठीक है, सिंबल की भी एरे बना दी, और ये हमने आर और सी भी बना दी। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ये जो बनाना नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कहा ऐसा करो, डिस्प्ले कर दो ग्रिड को। ठीक है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल ग्रिड डिस्प्ले कर। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप करना है। वो क्या करना है जी? हमने क्या करना? अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? थर्ड स्टेप ये होना चाहिए। थर्ड स्टेप थोड़ा सा मैं गैप से लिख रहा हूँ जानबूझ के। थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि हमें बेसिकली जिस बंदे की बारी है ना, हमें उसको डिस्प्ले करना। ठीक है, जैसे मैं और अबिया खेल, तो हमें दिखाना है कि भाई मैसेज नहीं, प्लेयर मैसेज डिस्प्ले। ठीक है, यानी कि मैं और अबिया खेल रहे हैं, तो अगर मेरी बारी है तो मैं लिखा हुआ आएगा सरफराज टर्न। अगर अबिया की बारी होगी तो क्या लिखा हुआ आएगा? बताएं क्या लिखा हुआ आएगा? अबिया बताएं, अबियास टर्न। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा? फिर दोबारा लिखा हुआ आएगा सरफराज टर्न। फिर क्या लिखा हुआ? फिर लिखा हुआ आएगा अबियास टर्न। ठीक है, तो हमने ये करना है। फिर हमने 4 पे जाना है, और हमें क्या करना है? अब हमने डिस्प्ले कर दिया, अब हमें बेसिकली एक्चुअल टर्न करवानी है। ठीक है, तो टर्न करवाने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें लेना चाहिए इनपुट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनपुट कोऑर्डिनेट किसमें करवाने हैं? हमने आर और सी में करवाने हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी आप असल में क्या बताएगी? अभी आप बताएगी कि मैंने क्या करना है, मैंने इस जगह पे जाके 1 लिखा। अभी आप क्या बताओगे, ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम बनता है? अगर आपने यहाँ पे जाके अपनी बारी चलनी हो, क्या कहेंगे आप? अभी आप बताएं, जैन आप बता दें, शाबाश। फोर्थ रो। फोर्थ रो नहीं है बेटा, रो ये होती है, ये रो होती है। सर रो तो इस तरफ नहीं होती, वो बेटा ये ऐसी ऐसे रो होती है ना, ये रो रो है, तो ये रो है। हॉरिजॉन्टली होती है हमारी। हाँ बताएं, ये कौन सी रो बनती है? सेम है ये ना कौन, हमारी रो। हाँ हाँ बताएं, ये कौन सी रो बनती है? ये रो नंबर कौन सी है? रो बनती है 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 ये तो कॉलम बता रहे हैं आप, मैंने इस जगह बताना है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अगर इस जगह बताना है, इस जगह, ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम बनता है? ये है फर्स्ट रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। एंड थर्ड कॉलम। वाई भैया इसने फर्स्ट क्यों कहा है, सेकंड क्यों नहीं कहा? अभी आपसे पूछा मैंने कुछ, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है कंप्यूटर में? अरे में 0 से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और चलता जा रहा है। ठीक है, और इस तरह ये भी 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और ये 3 है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑल राइट। अब हम बड़ा मजे का काम करने लगे, और मजे का काम ये करने लगे कि हमने क्या करना है, हमने इनपुट करवाई, और इनपुट में अब अभी की जब बारी आएगी तो वो कहेगी कि मैंने इस जगह जाके अपनी चाल चली। ठीक है,
तो वो असल में रो नंबर और कॉलम नंबर बताएगी। वो जो भी रो और कॉलम नंबर बताएगी वो हम इनपुट करवाएंगे, और इनपुट करवा के हम क्या करेंगे बताएं जी, हम क्या करेंगे, हम उस जगह पे जाके वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने इनपुट करवाना है, ये एक स्टेप है जो बनेगा 5 जी। उसके बाद क्या करना है, इनपुट करवाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इनपुट करवाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जब भी वो इनपुट दे दे उसके बाद क्या करना चाहिए, हाँ जी बताएं, क्या करना चाहिए, हमें अपडेट बोर्ड कर देना चाहिए, है ना। अपडेट बोर्ड का मतलब क्या है, अभी आप एक चाल चलेंगी ना, आपने कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, हम उस जगह जाके आपकी बारी लिख देंगे। ठीक है, यानी आपकी बारी क्या है 2 है तो वहां पे 2 लिख देंगे, और जब मेरी बारी आएगी, जब मैं कोऑर्डिनेट दूंगा तो वो जाके क्या करेगा, उस जगह पे 1 लिख देगा। ठीक है, अब जब हम बोर्ड अब अगर हम दोबारा बोर्ड डिस्प्ले करवाने को करेंगे तो जहां पे 1 लिखा होगा, जहां जहां पे बोर्ड में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिख देते हैं या यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये लिखा हो, तो आपको मजे की चीज दिखाएं हम। अब अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊं तो पता क्या डिस्प्ले होगा, अभी आप गैस कर सकती हैं क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और लेट्स से यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। आप गैस कर सकती हैं क्या डिस्प्ले हो रहा होगा, इन सारी जीरोस की जगह पे क्या डिस्प्ले होगा, डैश। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसी इंडेक्स का सिंबल उठा लो, और सिंबल में उस जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, डैश पड़ा हुआ है ना, और जहां जहां पे 1 लिखा होगा वो सिंबल में 1 का इंडेक्स उठाएगा, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे, एक्स डिस्प्ले हो जाएगा, और जहां जहां पे सिंबल में क्या लिखा हुआ है बताएं मुझे, 2 लिखा हुआ है, वहां पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पे एट डिस्प्ले। तो ये देखें, मैं चलाता हूं उसको, ये देखें, ये नजर आ रहे हैं आपको, वो क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्या भला क्या डिस्प्ले नहीं हुआ, एक्स डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, सोचने की बात है ना। हाँ सर मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम समझिए एक मिनट रुको, लेकिन मैं एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, ओ मुझे समझ में आ गई है, इसलिए कि लूप हमने कहां से शुरू किया है, 1 से शुरू किया है, और पहली रो को हमने इग्नोर किया, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें 0 से शुरू कर देना चाहिए, या फिर ये कि ये जो हमने रो लिखी है, ये इसको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 तो इसको भी 1 लिख देते हैं, ये इसको कुछ नहीं करते, ये हमने इसके पहली रो को हमने छेड़ना ही कुछ नहीं, वो 0th रो को हम कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह 0th कॉलम को भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके 1 लिखते हैं, यहाँ पे जाके 1 लिखते हैं, यहाँ पे जाके 1 लिखते हैं, यहाँ पे जाके 1, और आप चलाते हैं, और ये देखिए नजर आ गया आपको, ठीक है, ठीक है, शाबाश, चलिए एक्स नजर आ, एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब ये हमारा ये काम हो गया, तो अब बेसिकली शब्द को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ दोबारा से, ताकि ये शुरू में 0 से इनिशियलाइज हो, और बाद में बेसिकली हम करेंगे क्या, अभी आपको समझ में आता जा रहा है कि कैसे हम जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से सिंबल डिस्प्ले हो जाएगी। अभी ये बात आपको समझ में आई है, और जैन आपको ये बात समझ में आई है, हाँ जी, और अभी आपको समझ में आई है, और अब्दुल्ला सिद्दीकी आपको, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब हम एक काम करने लगे, बड़ा ही सिंपल सा काम करने लगे। ठीक है, आपने ये काम करना है, ये बोर्ड वगैरह सारा डिस्प्ले कर लेना। ठीक है, अब हम डिस्प्ले करवाते हैं, अपडेट करते हैं और बोर्ड डिस्प्ले करते हैं। तो हम बड़ा ही सिंपल सी गेम का पहला लेवल दोबारा बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ पे करते क्या है, अच्छा बाय द वे इसके बाद क्या करना है, हमने अपडेट बोर्ड करना है। अपडेट बोर्ड करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें 6 स्टेप हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप गेम बनाना जा रहे हैं, तो पहले आप मेमोरी बनाएंगे, फिर आप
बोर्ड ग्रिड डिस्प्ले करेंगे, फिर आप प्लेयर का मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अभी हमें बारी चली है तो अभी आप अपना कोऑर्डिनेट बताएगी, मैं भी बताता हूँ कैसे करना। उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट बोर्ड करेंगे। अपडेट बोर्ड करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से डिस्प्ले बोर्ड करना चाहिए, है ना, क्योंकि अपडेट बोर्ड का काम हरगिज ये नहीं है, अपडेट बोर्ड का काम है कि वो अरे में चेंजेस करे। डिस्प्ले तो हमें फिर दोबारा करवाना पड़ेगा, तो डिस्प्ले ग्रिड हम दोबारा करवाएंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, 7 स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या होना चाहिए, टर्न, टर्न क्या, अब या अच्छा देखिए, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। आप और मैं खेल रहे हैं, ठीक है, बोर्ड दिख गया, ये भी डिस्प्ले हो गया कि सरफराज की बारी है, सरफराज ने अपनी बारी भी चल ली, यानी उसने बता दिया कि 3rd रो के 4th कॉलम में जाके मेरी बारी लिख दो, उसने वो लिख दिया। लिखा किधर, उसने अपडेट बोर्ड में जाके लिखा, फिर बोर्ड पर डिस्प्ले भी करवा दिया। अब क्या होना चाहिए, दूसरी टर्न आनी चाहिए, सॉरी, दूसरी टर्न आनी चाहिए, दूसरी टर्न आनी चाहिए। तो इसका मतलब है टर्न चेंज हो जानी चाहिए, है ना, यानी टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले टर्न की वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, पहले टर्न की वैल्यू 1 थी, अब टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी टर्न की वैल्यू विल बी प्लस इक्वल टू 1, यानी वो बेसिकली 2 हो जाएगी। या इसको लिख देते हैं, अगर सो अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो वो 2 हो जाए, और अगर टर्न की वैल्यू डबल इक्वल टू 2 है तो वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, ये हम करना, टर्न चेंज का मतलब ये होता है। ठीक है, टर्न चेंज हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, अभी अब आपकी बारी आ गई, आप क्या करोगी, अब आपको क्या दिखाना चाहिए, हमारे प्रोग्राम को दिखाना चाहिए क्या भला, कि अबिया की बारी है, फिर क्या है, अबिया से इनपुट ले, है ना, यानी बेसिकली आना चाहिए भला क्या, अब आना चाहिए अबिया की बारी, यानी 3rd स्टेप दोबारा होना चाहिए, यानी जिस प्लेयर की बारी है उसका मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, है ना, फिर उससे भी इनपुट लेनी चाहिए, और फिर जो वो इनपुट दे उसके हिसाब से बोर्ड के ऊपर वो राइट होना चाहिए, है ना। और बाय द वे बोर्ड राइटिंग बेसिकली क्या है, वो है बोर्ड की जो भी उसने आर और सी दिया है उस जगह जाके क्या लिख दे, टर्न लिख दे, इतना सा काम है जो हमने करना है। ठीक है, ये तो बोर्ड पे राइट करेगा, डिस्प्ले नहीं करवाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेइंग बोर्ड करेंगे, जो क्या हो जाएगा डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले क्या नाम था उसका, मैं क्या नाम रखा था, अपना बोर्ड डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमने दोबारा से अपना बोर्ड डिस्प्ले कॉल कर देंगे। ठीक है, ये ना इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि हमें आसानी से लगे, और ये हम दोबारा से अपना बोर्ड डिस्प्ले कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टर्न चेंज किया, टर्न चेंज हम ऐसे कर देंगे। ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ और मैं ठीक कोड करूंगा जाके। ठीक है, अब बेसिकली 8वें पे आने का मतलब क्या है, कि अब मैं कहूंगा कि यही 3rd स्टेप ही दोबारा करे, फिर 4th स्टेप दोबारा करे, फिर 5th स्टेप दोबारा करे, फिर 6th स्टेप दोबारा करे, फिर 7th स्टेप दोबारा करे। यानी अब किसकी बारी आ गई, अबिया दोबारा बताएं, अबिया के बाद दोबारा किसकी बारी आ जाएगी, फिर दोबारा प्लेयर 1 की बारी आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमें 3 से लेकर 7 स्टेप तक क्या करना है, रिपीट करना है, जिसका मतलब है कि यहां पे हमें लगाना चाहिए एक वाइल, और वाइल में लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल ट्रू, ट्रू का मतलब है हमेशा चलते रहो, और ये वाला जो स्टेप्स हैं ये हम इसके अंदर लिख देंगे, और ये इसके अंदर आ गए। ये बात समझ आ गई, इसको मैं यू कर देता हूँ, इसको मैं यू कर, यानी ये सारे 3 से लेकर 4 ये स्टेप सारे के सारे इसके अंदर आ गए, है ना। डज इट मेक सेंस, इसका मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ, ब्लॉक का मतलब है कि यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये लूप वाली बात समझ में आई है, जैन आपको ये बात समझ में आई है, जैन आप इधर है,
जैन आप इधर हैं? अदील आपको ये बात समझ में आई है? यस वेरी गुड। अच्छा मैं आपको ना एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला सिद्दीकी आपको समझ में आई है बात? यस वेरी गुड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं आपको एक बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, आपने किसी को बतानी नहीं है, ठीक है? ये हम सबका राज है आपस में, ठीक है? और वो राज ये है कि जितनी भी गेमें होती हैं, जितनी भी गेमें होती हैं, उनमें एक लूप होता है। और असल में क्या होता है, उसके लिए भी यही होता है, पहले आप बोर्ड डिस्प्ले करवाते हैं, फिर आप प्लेयर की का मैसेज दिखाते हैं, फिर वो मैसेज अपना काम करता है, जो भी उसने टर्न चलनी होती है बोर्ड पे उसी तरह डिस्प्लेइंग होती है, और फिर टर्न चेंज होती है, और फिर दोबारा से वही काम होता है। और ये काम हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। कितनी दफा ये काम करते हैं ये सब? जैन जैन आप ये ना, आप या तो बोल नहीं रहे, और आप बोल रहे हैं तो आप नॉइस बचा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नॉइज नहीं बजा रहा था, वो मैं बेटा आपसे अभी नहीं अपने 5 मिनट तक आपसे पूछते रहे, आपने जवाब नहीं दिया, क्यों? ये तो गलत बात है। हम सर आपका क्या ये पूरा बड़ी लेक्चर चीज़ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारी क्लास में अब्दुल्ला आजम ने ये असाइनमेंट बना ली थी उस, और वो देखो हम उसका टाइम जाया कर रहे हैं, और आप अभी आप 4 लोगों को परेशानी हो रही थी, इसकी वजह से मैंने दोबारा से ये काम दोबारा करवा, ठीक है? लेकिन ये गलत बात है, आप इस तरह करें, ठीक है? आपके एग्जाम हो रहे थे, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आपके बिल्कुल एहतराम करता हूँ, लेकिन आप ऐसे करें, ये तो गलत बात है, ठीक है? मैं आपके लिए दोबारा कर, ताकि आप दोबारा से अपने और नए तरीके से कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा अब्दुल्ला आजम भी एक नए तरीके से सीख जाएगा, ठीक है? लेकिन जहन आपको क्लास में प्रॉपरली होना चाहिए। चले मैं ये दोबारा बना रहा हूँ। असल में हमने यही काम करना है, बाय द वे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम बना चुके हैं, हम कर चुके हैं। अब हमारा काम रहता है एक वाइल लूप में ये बनाना, तो वो हम बनाते हैं, ठीक है? तो हमें बेसिकली एक वाइल लिखना है, और वाइल में लिखेंगे हम ट्रू, ठीक है? और यहाँ पे हम कॉलन लिखेंगे, ठीक है? और इसके अंदर हमने ये सारे स्टेप लिखे, ठीक है? पहले हमने प्लेयर का मैसेज देना है, और मैसेज देने के लिए हम एक काम करेंगे, ये बात गौर से सुनिए। यहाँ पे ना हम दोबारा से एक बनाते हैं, और सुने, यहाँ पे लिखता हूं प्लेयर्स, मतलब कैसे करते हैं, पी नेम्स का। पी नेम का मतलब क्या है, अभी आप बताएं? प्लेयर नेम प्लेयर के नेम्स। और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पहले इंडेक्स को एम ही छोड़ देते हैं, और ना दूसरे इंडेक्स पे जाके मैं लिखता हूं सरफराज, ठीक है? और दूसरे के इंडेक्स पे जाके लिखता हूं, क्या लिखूं, बताएं क्या लिखूं? किसी भी आप बंदे का नाम लिख दें। यहाँ पे मैं अबिया लिख देता हूँ फायदा, ठीक है? मतलब कैसे करते हैं, यहाँ पे जैन लिख, ठीक है? अच्छा अब एक बात सुने, मैं दोबारा से आपके सामने कुछ थोड़ा खेलता हूँ, इसको मैं इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये परेशानी खत्म हो जाए। तो ये देखें, अब मेरी बात दोबारा से सुने गौर से, ठीक है? मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ये प्लेयर नेम्स कॉपी करता हूँ ये, और मुझे बताएं यहाँ पे मैंने टर्न का वेरिएबल बनाया और उसमें 0 लिख दिया, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुन, और यहाँ पे लेट्स से मैं कह देता हूँ टिल्लू मियाँ, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं पी नेम्स के 0 पे क्या पड़ा होगा? फिर बताऊं? मैं बताऊं सर, मैं बताऊं सर, मैं बताऊं हाँ बताएं बताएं बताएं। सर, टिलोमियन। टिल्लू मियाँ। और यहाँ क्या पड़ा होगा, और यहाँ क्या पड़ा होगा, आप बताएं। सर इधर पड़ा होगा मेरा नाम जैन। देन और थर्ड पे क्या पड़ा होगा, सॉरी 1 पे क्या पड़ा होगा, वन में आपका आपका नाम सर, और 2 पे क्या सरफराज। पड़ा होगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली डिस्प्ले मेरा होगा नाम टिल्लू जैन। मियाँ, और ये ऐसा ये देखिए, ओह सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया गलती से। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंट्रोल वी, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं
p names इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं टिल्लू, यहाँ पे कर देते हैं सरफराज, और यहाँ कर देते हैं जैन। क्या यहाँ पे सी भी, ये 0 कर दिया, 1 कर दिया और 2 कर दिया। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट कि ये क्या देखेंगे, पहले पे टिल्लू आ गया, फिर जैन आ गया। ठीक है, यू कैन सी दिस। ठीक है, और फिर ये। ठीक है, अब एक बात सुने गौर से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक टर्न का वेरिएबल बनाऊं जिसकी वैल्यू शुरू में 0, ठीक है, तो और यहाँ पे मैं कर दूं टर्न प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख दूं टर्न, और यहाँ लिख दूं टर्न। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। अब यह आप बताएं, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ क्या डिस्प्ले होगा, और फिर यहाँ क्या डिस्प्ले होगा। अब ये बताएं। पहले जो इसकी वैल्यू 0 है तो पहले ये वो टिल्लो डिस्प्ले करेगा। हाँ, टिल्लो टिल्लू टिल्लू मियाँ नहीं सुना कभी। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा बताएं। टिल्लू नहीं, या टिल्लू से टिल्लू। टर्न प्लस इक्वल टू 1 हो गया, अब क्या आएगा, तुम भी टिल्लू ही हो Is that? जी हाँ, तुम भी बिल्कुल टिल्लू हो No. No. हाँ। Then the sequence होता तो सर ये चले जी, अभी आप बताएं, से 1 यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा। तो 0 दूसरा अलग से सब्सक्राइब होगा। सरप्राइज होगा, सर तो लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, अब क्या होगा डिस्प्ले, यहाँ होगा जी जैन। ठीक है, जैन, बल्कि नहीं, इधर भी ऐसे करते हैं, इधर भी लिख देते हैं टिल्लू यहाँ पे टिल्लू डिस्प्ले तो होगा मिल्लू। टिल्लू ठीक है, तो ये देखिए जी, ये डिस्प्ले करवाते हैं। सर को सिर्फ टिल्लू ही अभी याद है। सर अब लोग भी बाकी नाम अरे, मिटा दे। मैं एक आपके मिनट, नाम एक पे हमने मिनट, टिल्लू आप ही बताओ, रख देते हैं। टिल्लू जैन, आप बताओ नहीं ये देख, अब तो हमने दुनिया का ये सबसे प्रोग्राम घटिया में मुझे लिख फ्री लिखे की मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जो ऐसी हरकत करेगा सब यही होगा। ठीक है, चले अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमने जब, याद है हमने क्या कहा था, हम सबसे पहले डिस्प्ले करवाएंगे प्लेयर का मैसेज कि किसकी बारी है। ठीक है, तो हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट, और प्रिंट करने से पहले एक काम करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में लिखते हैं यहाँ पे जाके पी नेम्स, और यहाँ लिख देते हैं टर्न। ठीक है, ये क्या डिस्प्ले करेगा बताएं मुझे। सर मैं बताऊं, सर मैं हाँ, बताऊं, टर्न की वैल्यू शुरू में 1 है, तो ये कैसा डिस्प्ले करेगा। अगर सर टर्न की वैल्यू शुरू में 1 है तो फिर वो डिस्प्ले करेगा सरफराज। सरफराज। और यहाँ पे लिख देते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ लिख देंगे टर्न। ठीक है, ठीक है, क्या यहाँ मतलब पे है? हम, यानी किसकी बारी है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमने डिस्प्ले कर, ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली हमने इनपुट ले, हमने इनपुट लेनी है, 2 इनपुट लेनी है। कौन सी लेनी है इनपुट, हमने यहाँ पे करना है क्या, हमने करवाना है कोऑर्डिनेट्स इनपुट करवाना। ठीक है, ये हम 2, हम अभी हम यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल हम ये करते हैं सिंपल सा काम, और आप चाहे प्लीज ये कर लीजिएगा। और अब्दुल्ला आप भी इसको ना, आपने ये शायद पी नेम के साथ नहीं किया, तो पी नेम वगैरह ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, और यहाँ करते हैं जी एंटर रो। ठीक है, और ये हम एंट में कास्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं सी, और सी भी लिख देते हैं एंटर कॉलम। ठीक है, और इन दोनों को हम रिसीव करना है। ठीक है, तो इन दोनों को रिसीव करने के बाद हमें क्या करना है, हमने बेसिकली इस बोर्ड को अपडेट करना है, इस बोर्ड को अपडेट करना है, इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड पे जाते हैं,
इस बोर्ड के आर और सी पे जाके हम रखवा देते हैं क्या, टर्न। ठीक है, तो जो भी उसने कोऑर्डिनेट दिया हमने उस कोऑर्डिनेट पे जाके टर्न रखवा दिया। ठीक है, तो अब देखिए गौर से मेरी बात सुने, क्या होगा कि लिखा हुआ आएगा सरफराज की टर्न, फिर लिखा हुआ आएगा वो रो एंटर करे, फिर वो कॉलम एंटर करे, वो जो भी रो और कॉलम बताएगा उस कॉलम पे जाके बोर्ड पे वो टर्न की वैल्यू लिखे। ठीक है, तो हम बोर्ड को अपडेट कर चुके हैं। अब क्या करना चाहिए हमें, फिर स्टेप कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, जैन बताएं क्या करना चाहिए। जैन आप फिर गायब हो गए, सर मैं इधर ही हूँ। बताएं अब क्या करना चाहिए हमें। हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, हाँ जी, हमने अभी कर दिया। इनपुट भी करवा दिया आर और हमने सी, कर दिया। हमने टर्न अपडेट भी कर दिया बोर्ड को। अब हमें असल में क्या दिखाना है, डिस्प्ले हमने करना है ना सर, हमने डिस्प्ले नहीं किया। अब हमने असल में डिस्प्ले कंसोल पे भी दिखाना। ये तो है कि हमने पिछली बोर्ड पे चेंज कर दिया, पिछली अरे में चेंज कर दिया, लेकिन अरे में चेंज करने से क्या वो हमें बंदे को तो कंसोल पे नजर नहीं आएगा until नजर तो we नहीं आएगा। give the तो command कि आप हमें दिखाएं इस बंदे को। बिल्कुल दिखाने के लिए हमें दोबारा से ये फंक्शन कॉल करना, तो हम ये फंक्शन कॉल करें। इसमें क्या पास होता है, एक बोर्ड पास होता है, एक डायमेंशन पास होती है, और एक हम क्या पढ़ते हैं, हम सिंबल की अरे भी। ठीक है, तो ये हमने अरे भी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमने टर्न को चेंज करना है। टर्न को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अभी आप बताएं आप टर्न को चेंज कैसे करेंगे, अभी आप बताएं हमें क्या करना है, अभी आप बताएं हमें क्या करना है टर्न के साथ। अभी आप इधर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर टर्न प्लस इज इक्वल टू 1 करते हैं। हाँ, टर्न प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, टर्न प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, लेकिन एक मसला होगा इसके अंदर। ठीक है, और मसला ये होगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें यहाँ पर अब हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा वाइल खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे एम ई एंड लगा दूँ, और ये ना एम ई में एक हैश करके ना एक एम ई लगा दूँ। इसका मतलब है यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी C++ की आदत है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, हाँ जी बताएं क्या करें सर, बताएं मुझे। टर्न प्लस इक्वल टू 1 करेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब ये पहली दफा चलेगा तो टर्न की वैल्यू थी 1, 1 से क्या हो जाएगी 2 सर, लेकिन 2 हो जाएगी। लेकिन जब ये दोबारा चलेगा तो अगले टर्न यानी अबिया की बारी आएगी या जैन की बारी आएगी। मुझे लगा लेकिन ये करने के बाद टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, अबिया टर्न की वैल्यू 1 हुई, 1 के बाद 2 हो गई, 2 के बाद क्या होनी चाहिए, 2 के बाद दोबारा 2 के बाद दोबारा से 1 होनी चाहिए। अब मसला है कि यहाँ पर अगर हम टर्न प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो वैल्यू जो होगी वो 1 से दोबारा क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। तो हम करते क्या है, यहाँ पे चेक कर 2 के बाद 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे करते हैं अगर टर्न की वैल्यू गलती से 3 हो गई है तो क्या कर दो, टर्न को दोबारा से क्या कर दो, सर मैं बता सकता हूँ? बताएं बताएं बताएं। सर आप 1 कर दें दोबारा। 1 कर, टर्न को हम दोबारा से 1। डज इट मेक सेंस। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम चला के दिखाते हैं आपको, ये देखें जी, ये हमने टाइम बल्कि ऐसा करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। यहाँ पे आके इसको रोक लेते हैं F5। ये देखें जी, ये कंसोल हमारी है, नजर आ रही है हमें। ठीक है, और ये हम चला रहे हैं, ये देखें लिखा हुआ है, किसकी बारी है, किसकी बारी लिखी हुई आई है, सरफराज की बारी। ठीक है, हाँ जी। वो कह रहा है जी मुझे रो एंटर करो, मैंने रो एंटर की, मैंने कहा जी 3 पे एंटर करो। ठीक है, 3rd रो पे जाओ और 3rd कॉलम पे जाओ। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि इस पे लिखा जाए। ठीक है, लेकिन सर गोमोगो में ऐसे तो नहीं होता, वो तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ वो तो माउस करते हैं ना, माउस हमने नहीं डाला हुआ। ठीक है, लेकिन सर एक चीज है, we हाँ। want if some person is on the mobile and he wants to play Gomoku, then he can't play our game because there's no key or यस anything. यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए हमें मोबाइल डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। हम क्योंकि पाइथन में काम करें तो पाइथन में हम ऐसे ही करें, और वो इतना कोई बड़ा काम नहीं होगा, छोटा सा ही काम होगा जिसमें हम वो एक एप्लीकेशन होगी एपीआई की, वो माउस से इनपुट दे देती है, या आप यहाँ पे टैप करते हैं, टैप के इनपुट देते हैं, वो टैप का एक फंक्शन होता है, वो बता देते हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, असल चीज ये नहीं है।
असल चीज ये है, वो ना आप समझ ले कि ना शशके, असल चीज है लॉजिक समझ असल। और उसमें भी यही होगा, उसमें भी गेम लूप ही बन रहा होगा। बस फर्क ये होगा कि वो इनपुट लेने के बजाय वो हम किससे इनपुट लेंगे, माउस। माउस से या टैब से, बस ये फर्क होगा। यस वो जो इनपुट का फंक्शन है बस वो चेंज होगा, बस वो 2 लाइनें ना वो चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम होगा। सर आई थिंक कि हम टिक टैक टो गेम भी बना सकते हैं। ये टिक टैक टो ही बना रहे हैं भाई, 3 बार इसकी तुम डायमेंशन 3x3 कर दो, ये टिक टैक टो बन जाएगी। यस सर ये 1 मिनट में ये मैंने चलाया लेकिन देखिए। सर इसमें हम वो लाइन किस तरह डिस्प्ले एक कराएंगे? मिनट, एक मिनट। ओके ओके अब ये देखिए, ये मेरा बोर्ड है, ये देखिए, ये आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको अरे नजर आ रही होगी नीचे। अब मैंने कहा 3 पे जाके रख, ठीक है, या ये 3 कॉलम में भी 3 है, रो में भी 3। तो ये देखिए मैं 3rd रो 3rd कॉलम में जाकर रख रहा हूँ, लेकिन असल में ये 4th रो और 4th कॉलम में जाकर, ठीक है, मैंने ये रखा। ये देखें, ये 4th रो और 4th कॉलम पे जाके उस पर रखा, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 पे जाकर रखा। तो 3rd रो ये बनती है और 3rd कॉलम भी ये बनता है, ठीक है। लेकिन हमें जब डिस्प्ले करवाएंगे तो डिस्प्ले करवाते हुए वो 3rd में क्यों दिखा रहा है 3rd? यहाँ पे वो 3rd पे दिखा रहा है, क्यों बोला, कोई बता सकता मुझे? मैं आपको हिंट के तौर पे ये अपना बोर्ड जो है इसको भी जाकर दिखा देता हूँ। हाँ जी, हिंट बताएं जी, ये क्यों मुझे 3 पे दिखा रहा है? इसको तो यहाँ दिखाना चाहिए था, ये यहाँ क्यों दिखा रहा है? इसलिए 3 पे दिखाया, क्यों दिखाया? क्योंकि प्रिंटिंग जो हम कर रहे हैं वो 1th इंडेक्स से कर रहे हैं और कॉलम में भी 1 से शुरू कर रहे हैं। तो एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं कि आपने जो असल में अरे बनाई है वो ऐसे बनाई है, लेकिन जो आप डिस्प्लेइंग कर रहे हैं वो यहां से शुरू कर रहे हैं। इसको मैं बेशक रेड कलर का बना देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, यानी मैं यहां से डिस्प्लेइंग शुरू कर, ठीक है, ठीक है। वो मैंने 0th वाली रो और 0th वाला कॉलम वैसे ही छोड़ दिया, मेमोरी जाया होती है मेमोरी कुछ भी होता है। वरना होगा ये कि वो आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने नहीं दिखाना कि हमने 0th इंडेक्स पे रखना है 1th इंडेक्स पे। एक तरीका ये हो सकता है कि पर इसके एक तरीका और भी हो सकता है कि आप जो भी आर और सी लें उसमें से एक माइनस कर, यानी अगर वो क्या है 3 पे रखना है तो आप जाके 2 पे रखें, उस केस में फिर ठीक है, फिर वो आपको फिर मैपिंग करनी पड़ेगी। ये भी आप करना चाहते कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने इरेज कर दिया, तो यहां पर हो गया जी। अब हमने टर्न प्लस इक्वल टू 1 किया, जैसे ही प्लस इक्वल टू 1 किया यू कैन सी दैट टर्न की वैल्यू 2 होगी। अब यह नजर आ रहा है आपको, अभी आपको नजर आया? ये नजर आ गया। अब टर्न की वैल्यू 3 तो नहीं हुई ना, 2 हुई है ना, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा और वाइल लूप दोबारा चले। और आप देखें प्रिंट क्या हुआ है, प्रिंट क्या हुआ है। अब 1 मिनट, अब हम देखते हैं। अब वो दोबारा से इनपुट ले रहा है, जैन की टर्न आ गई और जैन की टर्न में हमने कहा, उसने कहा इनपुट रो दो, उसने कहा जी 4th रो, और यहाँ गए और उसने कहा 5th कॉलम, उस पर जाकर रखवाते हैं, एंटर दबाया। यू कैन सी दैट कि टर्न उसने रखी, टर्न पे रखने से यू कैन सी दैट कि ये बोर्ड में इस जगह पे जाके 2 लिखा गया। और जब हम अपना बोर्ड प्रिंट कॉल करेंगे तो उसके नतीजे में यू कैन सी दैट कि वहां पे अब ऐड आ, ठीक है। एक्चुअली हमारी गेम चलना शुरू हुई, ठीक है। इसमें बस एक छोटा सा बग है, और बग नहीं है बेसिकली हमारी जो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वो बोर्ड डिस्प्ले होता है, फिर क्या होता है बेटा, अब यह क्या होता है, फिर मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, फिर वो नीचे दोबारा से बोर्ड डिस्प्ले होता है। तो एक्चुअली स्क्रोलिंग हो रही है ना। अब यह समझ में आ रही है बात? Yes. नहीं आई? बता दी। नहीं, ये देखिए पहले बोर्ड ये डिस्प्ले हुआ, फिर बारी आई कि किसकी बारी है, फिर उसने जब बारी चली तो वो उसकी जगह पे नया बोर्ड डिस्प्ले हो गया, है ना। लेकिन ऊपर वाला बोर्ड भी नजर आ रहा है ना हमें,
ये हम देखना नहीं चाहते। फिर अगली बार बारी बारी नजर आई, फिर उसका बोर्ड डिस्प्ले हुआ, है ना। ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है? सर मैं मुझे क्या बताइए। कहना चाह रहा हूँ, पता लगा? तो हर बारी वो हर बारी प्रीवियस वाली भी प्रिंट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना प्रिंट करे, वो ना पुराने वाले के ऊपर रीराइट कर। अब उसका तरीका क्या होता है कि ना आप स्टॉप करें, और ये जब दोबारा आप ये जो आपने अपना बोर्ड प्रिंट किया है ना, इसमें ना यहाँ पे जाके लिखते हैं सिस्टम, और यहाँ जाके लिखते हैं CLS। इसको आप दोबारा चलाएंगे ना, चाहिए यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन आपको सिस्टम चलाने के लिए ऊपर ना एक इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हम जाके लिखते हैं फ्रॉम OS इंपोर्ट, और यहाँ जाके लिखते हैं सिस्टम। ओके, और ये वाली लाइन आपने लिखते नहीं है, और यहाँ पे अब आप ये क्या करेंगे, सिस्टम CLS, तो होगा ये। आप जब भी वो पोर्ट प्रिंट करने जाएगा तो प्रीवियस जो आपने मैसेज डिस्प्ले किए होंगे तो फ्लश कर देंगे। ठीक, अब आप फायदा क्या होगा ये देखिए, हम खेलते हैं। सरफराज टर्न लिखी हुई आई, उसने कहा मेरा 2 रो और 2 कॉलम पे जाके रखो। देखिए आप देखें, वो पुरानी वाली जो स्क्रीन थी वो, उसके ऊपर उसने रीराइट कर दिया क्योंकि क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अच्छा एक अभी तक एक मसला है, क्योंकि कैन एनीबॉडी टेल कि इसमें एक मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तक जो हमने कोड लिखा है इसमें एक मसला है। क्या मसला है? मसला ये है कि अगर मैंने ये चलाया, अब्दुल्ला मुझे कोई गलत इनपुट दे जिसकी वजह से ये फारिग हो जाए। क्या इनपुट दें? अगर वो कह दे कि मैंने 25 रो पे जाना है और 30th कॉलम पे जाना है, तो ये क्या मसला होगा? बताएं क्या मसला होगा? सर ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ये समझ में आ रही क्या हो रहा है? ये कह रहा है आपने एक्चुअली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले गए, आपने ऐसी वैल्यू दे दी है जो कि बड़ी गलत वैल्यू है। ये तो आपको अलाउ नहीं है। You are not allowed to access the array which is out of bound. That is not allowed. ये बात समझ आई? तो एक्चुअली हमें इसका मतलब है कि हमने ये जो डायरेक्ट इसको जाके राइटिंग करने को कह दिया है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें इस इनपुट को चेक करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, गौर से सुने मेरी बात। हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे जी? वाइल, अब गौर से सुने, क्या होना चाहिए? अगर इनवैलिड है तो दोबारा से इनपुट ले, ये हमने कहा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। अब वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? अब बताएं, ये यहीं पर लिखे या एक फंक्शन बना लेंगे जो बता देगा वैलिड है या नहीं? अबिया, अब्दुल्ला, जैन, एक तरीका ये है कि इसी फंक्शन को हम बड़ा करते जाए, बहुत बड़ा होता जाए। दूसरा तरीका ये है कि ये जो इनपुट वाला तमाम काम है जिसमें वैलिडिटी भी शामिल है, इसको एक अलग फंक्शन में ले जाए, है ना। उसको मुन्ना से एक छोटा सा काम कर दे, एक मुन्ना सा काम हो जाएगा, वो इनपुट चेक ले भी लेगा और चेक कर लेगा, अगर वो वैलिड नहीं है तो दोबारा से इनपुट करवा लेगा। समझ में आई बात? तो एक्चुअली हम एक काम करते हैं, ये जो हमने दोनों लाइनें लिखी है ना, ये दोनों लाइनें हम यहाँ नहीं लिखते, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, इसका नाम होता है इनपुट कोऑर्डिनेट। सर अब एक बात, और इनपुट कोऑर्डिनेट का काम ये होगा कि ये R और C रिटर्न करेगा और वो वैलिड होने चाहिए। एक मिनट जी। अब भैया ये बात समझ में आई मैंने क्या बात किया? अब भैया ये बात समझ में नहीं आई ना? चलेंगे पिछले गई। जैन आप बताएं। नो नॉट दैट मच सर। ये बात समझ में नहीं आई? सर मुझे भी नहीं आई। चल इसको ऐसा करते हैं, अंडू करते हैं। लेकिन सर एक समय बात, अभी तक ये बात, अभी तक प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? प्रॉब्लम समझ आ गया मुझे। क्या समझ में आया प्रॉब्लम? सर मुझे तो समझ आ रहा है कि what we're trying to do here is कि the board is just constantly repeating itself, and the second thing is कि वो हमने यूजर को ऐसा नहीं करने देना है कि वो बोर्ड की जो लिमिट है उससे ज्यादा आगे चले, ये हम उसे रोकना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन एक से मेरी बात तो एक मिनट बात सुनो।
तो मैं उसका एक काम करता हूँ, वैलिडिटी की चेक कर लेता हूँ कि वो बोर्ड की वैलिडिटी से बाहर ना हो। तो मैं इसका मतलब क्या है, चेक कैसे करेंगे जी? अगर अगर होना ही चाहिए, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, अगर वो लेस देन 0 है, 0 नहीं लेस देन 1 है, और क्या है, आर इज ग्रेटर देन डायमेंशन है, और क्या है, सी की वैल्यू लेस देन 0 है, या क्या है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन डायमेंशन। अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो क्या करना चाहिए? टेक हमें इनपुट अगेन, टेक इनपुट अगेन। टेक इनपुट अगेन, हमें पहले प्रिंट करना चाहिए रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स, रॉन्ग Can I go? नहीं सर, बिल्कुल। इनवैलिड होना अपन चाहिए। 4 मिनट में बंद कर रहे हैं, 4 मिनट बंद कर रहे हैं। तो रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हमें ये इनपुट दोबारा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये इनपुट हमें दोबारा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, डजंट मेक सेंस? लेकिन हो सकता है अगली दफा भी वो गलत दे दे, है ना? तो इसका मतलब है हमें दोबारा भी चेक करने की जरूरत है ना? तो हमें एक्चुअली यहां पे लिख देना चाहिए फाइल, कि अगर इनमें से कोई भी बात है तो इसका मतलब है वो रॉन्ग इनपुट है, तो इसका मतलब इसको दोबारा इनपुट करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे चलाता हूँ, ये देखें, मैंने कहा लेट्स से 21 और मैंने कहा 23, उसने कहा जी रॉन्ग इनपुट, दोबारा इनपुट, Wrong coordinates. रॉन्ग। मैंने कहा जी लेट्स से 10 और मैंने कहा, अब वो कहता है, वो देखो हमारे लिखते हैं, अब मैंने कहा 26 और सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, लेट्स से मैंने कहा 26 और यहाँ मैंने कह दिया 90। Wrong coordinates. मैंने कहा जी 10 और मैंने कहा 19। Sir, try. ठीक है, सो वी आर डन विद दैट। बट इसमें Yes. एक और भी गलती बाकी है, और वो आपने खुद देखनी है, और वो ये है कि ये देखेंगे, मैंने चलाया और मैंने लिखा, लेट्स से मैंने सरफराज की बारी थी, उसने कहा 10 10 चलो। ठीक है, अब आई जहन की बारी, जहन ने भी कह दिया 10 10 पे चलो। ये सही है या गलत है? Again wrong coordinates. ये अगेन, लेकिन ये इसको रिप्लेस कर देगा, वो कर दिया रिप्लेस। होना ये चाहिए था कि ये कहता नहीं भाई नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तो एक्चुअली एक चेक इसमें से मिसिंग है, वो चेक आप खुद लगाएंगे। Again अब्दुल्ला substitute. आपने भी खुद लगाना है, अभी मैं आपने भी खुद बता लगाना है। दूं, नहीं नहीं, आपने खुद लगाना है, लगाओ ये गेम चलाओ जाके, आपने कोऑर्डिनेट किया ही नहीं है। ये पहला काम है जो हमने कर लिया, और ये आपने खुद ठीक करना है। ये मैं अगली क्लास में आपको चेक करूंगा। आपसे पहले फ्राइडे को आपकी क्लास है, और मैं हो सकता है फ्राइडे क्लास में जल्दी ले लूँ, 7 बजे ले लूँ। भैया आपके बिजली का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, Sir, तो कितने बजे 7:15 पे कितने बजे आती है start. बिजली, 7:15 पे चली जाती है। और कितने बजे आती है? 7:45 पे। तो 7:45 पे क्लास है। और अच्छा एक बात सुने, व्हाट अबाउट अदील, आपका मसला हल हुआ है बिजली का? Sir, मेरी ठीक है मसला। तो फिर हम हमारी थोड़ा 6 जल्दी बजे कर जाती सकते हैं, है। हम 6 बजे कर सकते हैं। नहीं, 6 बजे ही जाती है। चलो 5 बजे कर लें। 5 बजे, 5 बजे फ्राइडे को कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? सर क्या मेरे फ्राइडे लिए को? पॉसिबल नहीं होगा सर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलें फिर ठीक है, 8 बजे करते हैं। थोड़ा सा ना, फिर 7:45 पे कर रहे हैं क्लास, ठीक है? 7:45, ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, सर थैंक यू बस सो एक मच, थैंक यू सो मिनट मच। प्लीज कहनी, मेरे ना सर? बाय प्लीज आ रहे हैं। Sir. एक मिनट, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। अल्लाह हाफिज। स्टॉप।